Yes. Now we will calculate the packing efficiency or packing fraction for BCC. Now what is BCC? Body centered cubic. क्या है ये? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. अब इसका डायग्राम समझाता हूं, पहले आपको एक बार समझ लेना. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक नाम में ही डेफिनेशन है, एक ऐसा क्यूब जिसके अंदर स्फीयर कॉर्नर पर भी है और कॉर्नर के साथ साथ इसके बिल्कुल बीचों बीच, इस स्फीयर के बिल्कुल, इस क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच भी एक बॉडी के अंदर एक आपका स्फीयर मौजूद है. तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप मुझे बताएं कि इसमें जो साइड निकालनी है वो साइड कौन सी निकालनी है, तो आंसर बताओ मुझे, कौन सी साइड निकालनी पड़ेगी इसके अंदर. नाम क्या डिफाइन कर रहा है इसका? इसका नाम डिफाइन कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. यानी मुझे वो साइड निकालनी है जिस साइड के अंदर बॉडी सेंटर टच हो रहा हो. तो मैथ्स के हिसाब से अगर देखें तो मुझे जो साइड दिख रही है वो ये साइड दिख रही है. आपको भी यही लग रही होगी. ये जो साइड है इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल. एम आई क्लियर? ये बॉडी डायगोनल क्लियर हुआ? सभी लोगों को दिख रहा है बॉडी डायगोनल? लेकिन ये बॉडी डायगोनल ऐसे निकल के नहीं आ जाएगा. इस बॉडी डायगोनल को निकालने के लिए आपको हेल्प चाहिए होगी फेस डायगोनल की. किसकी जरूरत होगी आपको? फेस डायगोनल की. और फेस डायगोनल के साथ साथ, फेस डायगोनल के साथ साथ आपको किसकी और हेल्प मिलेगी? आपको हेल्प मिलेगी इस क्यूब की साइड की. ये वाली क्यूब की साइड, ये फेस डायगोनल जब पता होंगे हमें तब मैं निकाल पाऊंगा बॉडी डायगोनल. अब देखो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्लियर कर देता हूं आपको. सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया. इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी और एच. अब आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है. तो मैंने पहले क्या ले लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? द वैल्यू ऑफ ए बी इज ए. What is the value of BC? The value of BC is again A. क्यूब ही तो है, क्यूब की साइड ही तो है. तो it comes out to be A square plus A square and the value of AC comes out to be √2A. ये पहले भी निकाला था आप लोगों ने. तो AC हमारा √2A आ चुका है. अब मुझे ट्राइंगल लेना कौन सा है? मेनली जो मुझे ट्राइंगल लेना है वो ट्राइंगल है आपका ACG. कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? ACG. तो हमने लिया इन ट्राइंगल ACG. ACG के अंदर आप नोटिस कीजिए ये वाला एंगल 90 है, तो हाइपोट कौन सी बन गई? AG बन गई. तो AG का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर प्लस CG का होल स्क्वायर. एम आई राइट? AG का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर प्लस CG का होल स्क्वायर. अब जो AC है वो आप पहले निकाल चुके हो. AC आपने कितना निकाला है? जल्दी बोलिए. AC आपने निकाला √2A. तो ये हो गया √2A का होल स्क्वायर. आप CG निकाल चुके हैं, कितना है? A स्क्वायर. तो आप मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AG. अगर मैं इसके स्क्वायर को खोल दूं पहले, तो ये हो गया √2A का स्क्वायर इज 2A स्क्वायर. ये हो गया A स्क्वायर. ये हो गया आपका 3A स्क्वायर. तो AG की वैल्यू निकल के आ गई आपकी √3A. एम आई क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन है. अगर AG की वैल्यू √3A है तो आप मुझे बताओ इस AG साइड पर R कितने लाई कर रहे हैं? जल्दी बताओ. इस AG पर R कितने लाई कर रहे हैं बच्चों? देख के बता सकता कोई आप में से? हाउ मेनी आर्स आर देयर ऑन दिस साइड AG? देख पा रहे हैं आप लोग कितने R लाई कर रहे हैं इस AG पर? So 4R. यस 4R. परफेक्ट.
ये देखिए इसका रेडियस आ रहा है, इसका भी रेडियस आ रहा है, मगर बीच वाले का क्या आ रहा है, 2r। कितने लोग को ये समझ आ गया? डायग्राम में थोड़ा सा अगर जूम करूं तो आपको दिखाई दे जाएगा। एम आई क्लियर? देखिए इस कॉर्नर वाले का रेडियस रेडियस और बीच वाले का 2r, तो टोटल इस एसी एजी साइड पर कितने आर हो गए? आप बोलेंगे टोटल आर हो गए 4r। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो इस एजी पे मैं लिख दूं अगली लाइन में, AG इज इक्वल्स टू आर प्लस 2r प्लस आर। ये आर कॉर्नर वाले थे और ये जो आर था ये आपका बॉडी सेंटर वाला था। तो AG की वैल्यू निकल के आ गई 4r। तो अगर कंपेयर करूं तो √3a इज इक्वल टू 4r, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 4r अपॉन √3। ठीक है, चाहो तो रेशनलाइज कर लो, वरना इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका z निकाल दो। z निकालना आपको आता है। z कैसे निकालते हैं? z होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कितने कॉर्नर है आप जानते हैं, कॉर्नर और फेस दो ही चीजें हैं यहाँ पे। कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर 8 होते हैं और फेस कितने होते हैं, सॉरी फेस नहीं है इस बार बॉडी है, सॉरी मैंने फेस लिख दिया, इस बार बॉडी है। बॉडी सेंटर पूरे क्यूब में केवल एक ही बॉडी सेंटर होता है और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो टोटल कॉन्ट्री कितना हो गया, टोटल कॉन्ट्री इज 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1। क्या वैल्यू निकल के आ गई, z की वैल्यू 2 आ गई। अगर z की वैल्यू 2 आ गई, a और r की आपको रिलेशन पता है, तो मुझे लगता है इसके आगे वाला काम तो आपको सभी को आता है। पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज फॉर्मूला है z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 100 और z की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a की वैल्यू है आपके 4r अपॉन √3 का होल क्यूब इंटू 100। सही है। अगर इसको और एक्सप्लेन करूं तो ये बन चुका है ऊपर 16/3 पाई r क्यूब और नीचे क्या बन चुका है, 4 का क्यूब कितना होता है 64r क्यूब अपॉन 3√3। इस 3 से ये 3 चला गया, √3 ऊपर आ गया, 16 से ये 4 आ गया, आर क्यूब से आर क्यूब चला गया। इट वुड कम आउट एज पाई अपॉन कितनी वैल्यू जाएगी, पाई और √3 ऊपर आ जाएगा, √3 पाई अपॉन 4 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे, द आंसर कम्स आउट एज 68%। तो सबसे बेस्ट अगर हम बात करें तो वो FCC था। उसके बाद कौन सा आता है, BCC, जिसमें 68% एफिशिएंसी है। और इसकी वॉइड स्पेस निकालें तो वॉइड वुड बी इक्वल टू 100 माइनस 68, दैट इज इक्वल टू 32%। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें इंपॉर्टेंट होती है रिलेशन बिटवीन A एंड R। वो डायरेक्टली आपसे कोई भी पूछ लेगा A और R बताओ सिंपल क्यूबिक में कितना है, FCC में क्या रिलेशनशिप है, BCC में क्या रिलेशनशिप है। तो A इज इक्वल टू आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले 4r/√3। ये किसके लिए है, a इज इक्वल टू 4r/√3 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर हाँ बेटा, सर 16 पाई आर क्यूब कैसा है, 2 4 तो 8 होगा, कितना होगा, 2 इंटू 4 तो 8 होगा ना। 8 होगा, करेक्ट करेक्ट। वो कैलकुलेशन कर लेना बच्चे, उसकी सॉल्व करने के बाद ना ये 8 ही होगा, 8 से चला जाएगा, वो 8 है तो 8 टाइम्स चला जाएगा, सॉल्व इसे कर लेंगे मैथमेटिकली। लेकिन इसकी जो वैल्यू निकल के आती है दैट कम्स आउट टू बी 68%। एम आई क्लियर? आप लोग ये याद रखना, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने ऐसी कैलकुलेशन की थी तो वो थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, बट द आंसर ऑलवेज कम्स आउट टू बी फॉर BCC, द आंसर कम्स आउट टू बी 68%। तो वॉइड स्पेस कितना हो गया हमारा 100 माइनस 68, दैट इज इक्वल टू 32%। तो कौन कौन सी चीजें मुझे अच्छे से याद करनी है, मुझे अच्छे से याद करनी है कि A की वैल्यू और R की रिलेशनशिप क्या है, दैट इज A इज इक्वल्स टू 4r/√3, Z इज इक्वल्स टू 2 होता है हमारा, किसके लिए, BCC के लिए। और जब बात करते हैं FCC के, तो FCC में आपको ध्यान रखना है कि FCC में A और R में क्या रिलेशनशिप थी, आपने पढ़ा था A इज इक्वल टू क्या था, 2√2r, A इज इक्वल टू 2√2r।
और कितना था जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू 4 थी। फिर आप जब आए सिंपल क्यूबिक में तो आपने पढ़ा ए इक्वल टू कितना था आपका, ए इज इक्वल टू 2r था, और जेड की वैल्यू कितनी थी आपकी, जेड की वैल्यू 1 थी। और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपने निकाली थी, उसकी एफिशिएंसी 52.4% थी, वॉइड स्पेस 47.6%, फेस सेंट्रिक क्यूबिक में एफसीसी में आपकी जो एफिशिएंसी है वो 74% है, वॉइड स्पेस 26% है, और आपका जो बीसीसी है, बीसीसी के अंदर आपकी जो वॉइड स्पेस है दैट कम्स आउट टू बी, आप इसे माइनस करेंगे 100 में से, 32% इसकी वॉइड स्पेस है, और पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज इज इक्वल टू 68%। एम आई क्लियर टू एवरीवन? कंसेप्ट समझ आ गए सभी को, हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड इफ ऑल द 3 डेरिवेशंस आर थॉरो टू यू। ये 3 मार्क क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए एक बार, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। गुड, बाकी लोग भी बताएं जरा एक बार, सभी से पूछ रहा हूं मैं ये आंसर। क्रिश, पलक, विनायक, इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी 3 डेरिवेशंस हो गई। अब इसमें 2 और मेजर डेरिवेशंस हैं, जो है वैसे 2 क्या, एक मेजर है, एक तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन आपको आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में वो इनडायरेक्टली पूछ लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन। इस पर बेस्ड आपके वॉइड्स बनती हैं, वॉइड्स के रेडियस रेशियो निकालते हैं हम आपके। वो वाली जो डेरिवेशंस हैं वो आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन की फॉर्म में भी है, तो वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।